वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया में पीएचडी एंड मास्टर्स के एडमिशन ओपन है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है kaust.edu.sa। इस ये आपने गूगल पे जाकर लिखना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एडमिशन ओपन है कि नहीं है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये सब इस पेज पे लिखी होगी। एज यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर 2026 आर ओपन। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डेडलाइन पता चल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के हमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे पहले तो हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी रिक्वायर है। उसके लिए आप ये टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जीआरई रिक्वायर नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके। उसके बाद आपके पास होना चाहिए ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी डिग्री वगैरह होनी चाहिए आपके पास। और वो कह रहे हैं कि अगर आप उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री है अगर आपकी यूनिवर्सिटी की नेटिव लैंग्वेज में है, जैसे कि हमारी उर्दू में अगर है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये आप करेंगे और अगर आपकी इंग्लिश में ही है तो वो चल जाएगी। उसके अलावा क्या चाहिए आपको? उसके अलावा आपको चाहिए 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपके प्रोफेसर या सुपरवाइजर या फिर जिनको भी आपने कहा होगा कि जिन्होंने आपके साथ अग्री किया होगा कि वो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कर देंगे, उनका ईमेल एड्रेस वो आप एप्लीकेशन फिल करने के दौरान लिखेंगे तो वो आपके बिहाफ पे रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद क्या ये आई थिंक दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद सीवी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। सीवी, रिकमेंडेशन लेटर के लिए आपके पास प्रोफेसर होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास और आपके पास होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दीज आर द मस्ट थिंग्स। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की इसी वेबसाइट पे स्क्रॉल करके देखते हैं। ये देखें यूनिवर्सिटी हमें क्या दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। यानी कि आपको फेलोशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, फुल ट्यूशन सपोर्ट यानी कि आपको कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ेगी। उसके बाद आपको मंथली अलाउंस मिलेगा जिसकी रेंज है $20 से $30,000 एनुअली। इसके बाद आपको हाउसिंग, मेडिकल एंड डेंटल कवरेज, रिलोकेशन सपोर्ट, ये सारे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की फेलोशिप के ज़रिए। उसके बाद ये उन्होंने बताया है कि यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी आप विज़िट कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि मास्टर्स के कौन कौन से प्रोग्राम है, पीएचडी है एडमिशन ओपन है और पीएचडी के कौन कौन से प्रोग्राम है। ये बता रहे हैं कि 64% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर। अब आप स्टडी ऑप्शंस देख लें। मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी डिग्री है, मास्टर पीएचडी पाथवे, यानी कि ये लॉन्ग टर्म होगा जिसमें आप दोनों ही मास्टर और पीएचडी दोनों करेंगे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करती है और इंटर्नशिप भी ऑफर करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मास्टर्स के प्रोग्राम को देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए। मास्टर प्रोग्राम हमें क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। वर्क विद लीडिंग फैकल्टी, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज़, आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर रहेंगे और बेस्ट फैकल्टी से आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास देख लेते हैं कि ये आपको बताएंगे कि 17 सब्जेक्ट्स में ये ऑफर कर रही है आपको एमएस और ये इसकी ड्यूरेशन होगी 1.5 ईयर या 2 ईयर विद थीसिस।
थीसिस के साथ भी आप एमएस में अप्लाई कर सकते हैं एंड विदाउट थीसिस भी। यहाँ से आप जाके इसकी कॉस्ट यानी कि एप्लीकेशन, आपकी जो फ़ी वगैरह वो यहाँ से ट्यूशन फ़ी मालूम कर सकते हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर करके। और यहाँ अगर आप प्रोग्राम्स के चेक करना चाहते हैं लिस्ट, तो यहाँ प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो वो सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ये आ गई है। ये देखिए, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी नीचे हैं बहुत से। ये उन्होंने बताया हुआ है एमएस, एमएस पीएचडी और पीएचडी। ये आगे उन्होंने बताया हुआ है कि स्प्रिंग 2026 में इसका एडमिशन अवेलेबल है। एमएस के लिए फॉल 2026 के लिए अवेलेबल है। ये सारी उन्होंने बताया हुआ है। आपका जो भी है एंड डिग्री प्रोग्राम, आप उसको चूज़ करें। उसके सामने लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज आ जाएगा। तो रजिस्टर करने के लिए वो सबसे पहले आपसे कहेंगे कि आप रजिस्टर करें। अगर आपने इस वेबसाइट पे पहले नहीं रजिस्टर किया हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे। तो मेरा अकाउंट नहीं है, मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है इसके अंदर, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि थैंक यू, आपको हमने ईमेल एड्रेस पे पिन भेजी है, आप वो पिन यहाँ पे लगाएं। साथ में आप अपना लिखें यहाँ डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन कर लें। तो वो मैं चेक करती हूँ, मुझे आ गया था अपने ईमेल पे, ये मैंने लगा दिया है पिन और लॉगिन कर लिया है। नेक्स्ट ये है एप्लीकेशन। स्टार्ट करने से पहले वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो ये सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। हमें सीवी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। और साथ में कह रहे हैं कि जिसके ऊपर ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है ना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपने फिल करनी अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगी, आगे जाएगा ही नहीं पेज। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पर्सनल बैकग्राउंड में यहाँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, उसके बाद एंड पे सबमिट हो जाएगी। तो ये हम साथ साथ देखते हैं। ये आपको ये पेज आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट पेज आ जाएगा ये, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपने एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है, फ़ोन नंबर ऐड करना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्या स्टेटस है, सिंगल हैं कि मैरिड हैं, और आपके कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, सिटीज़नशिप आप लिखेंगे, आपका परमानेंट एड्रेस यही है या आप सऊदी रेजिडेंट हैं वो आप लिखेंगे, नहीं है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, किस डेट को इशू हुआ था, एक्सपायरी डेट और इशू डेट लिखनी है। उसके बाद आपने उसका जो स्कैन किया होगा, पीडीएफ बनाई होगी अपने पासपोर्ट से, उसको आपने यहाँ अपलोड कर देना है और नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला पेज आ जाएगा। ये नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपने जब क्लिक करना है कि आपकी एप्लीकेशन को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। आपके पास अगर फंडिंग है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे कि मैं अपने आप को खुद फंड कर रही हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से फंडिंग लेना चाह रही हूँ, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई स्पॉन्सर है, आपने कहीं से स्कॉलरशिप मिली है आपको, या कोई रेडी है आपकी स्टडी को स्पॉन्सर करने के लिए, तो यहाँ करेंगे। तो अगर आपका स्पॉन्सर कंफर्म है तो यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे कर देंगे। तो क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। नो, आई एम सीकिंग फुल फंडिंग फ्रॉम के यूएसटी, यानी मैं यूनिवर्सिटी से ही फंडिंग की तलाश में हूँ। इस पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रोग्राम डिटेल्स, आपने इसमें ऐड करनी है कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हैं अपना पीएचडी या मास्टर्स इस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ आएगा फॉल या फिर स्प्रिंग।
और डिग्री टाइप आपने यहाँ करना है सिलेक्ट, पीएचडी है या एमफिल, वो आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास आ गया है कि यहाँ आप वो कह रहे हैं कि क्या आपने जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं उनसे अपनी एप्लीकेशन डिस्कस की है, अगर की है तो यस। और नीचे वो कह रहे हैं कि एमएस या पीएचडी के लिए आपको कंफर्म नहीं, ज़रूरत नहीं है स्पॉन्सर की, लेकिन अगर एमएस और पीएचडी, एमएस के लिए ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है कि आप चूज़ करें इन तीन। ये फैकल्टी लिस्ट है, यहाँ पे आप जाकर अपने डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी उनकी रिसर्च पढ़ेंगे, उनको ईमेल करेंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाली हूँ, तो आप मुझे मुझे एक्सेप्ट करेंगे एज योर स्टूडेंट। तो अगर वो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने फिर भी यहाँ पे इनको चूज़ करना है जिनके साथ आपकी रिसर्च मैच हो रही है, या जिनके साथ आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिनको जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप तीन यहाँ ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो आपके साथ एग्री कर रहा है कोई प्रोफेसर, तो आप यहाँ यस करेंगे। यहाँ फैकल्टी लिस्ट में जाएंगे, ये देखें, ये मैंने एक प्रोफेसर की खोली है, ये देखें ये सारे प्रोफेसर्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके उनकी रिसर्च पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी पब्लिकेशन जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चूज कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ आपने बताना है कि आपने पहले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, नो, अगर किया है तो यस करेंगे। उसके बाद ये है कि आर यू प्लानिंग एज अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट बिटवीन यू, योर इंस्टीट्यूशन एंड, ये कह रहे हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का, अगर इसके साथ जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उनका अगर ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी से कोई एग्रीमेंट है, उसके भी आप पे वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यस करेंगे। तो हमारा तो नहीं होता मोस्टली, तो हम यहाँ नो क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चूज़ करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद उसकी लोकेशन ऐड करेंगे, कंट्री, स्ट्रीट, सिटी, पोस्टल कोड, स्टार्ट डेट, आपने डिग्री कब स्टार्ट की थी, मास्टर्स अगर है तो आप मास्टर्स लिखेंगे या बैचलर्स, जो भी आपकी डिग्री। उसके बाद आप अगर डिग्री स्टार्ट नहीं हुई तो फिर आपने एंड अगर नहीं हुई डिग्री आपकी, तो यहाँ आपने ब्लैंक रहने देना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है नेक्स्ट, कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है ग्रेजुएशन की वो लिख देनी है। और अगर आपकी एंड डेट है हमारे आपके पास, तो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपने लेवल ऑफ स्टडी चूज करना है कि वो क्या था, बीएस था या एमएस था आपका। उसके बाद आप मेजर चूज करेंगे, और यहाँ पे आप करेंगे कि जो आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश थी या नहीं थी, अगर थी तो यस, अगर नहीं थी तो नो करेंगे। इस तरह ये आप अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ट्रांसक्रिप्ट भी सबमिट करनी है आपने, और उसके बाद सेव कर देंगे। सीजी पे लिखेंगे आप अपना ओवरऑल कितना ग्रेड होता है, 4, ये लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि आप डिसमिस हुए थे यूनिवर्सिटी से या नहीं, नो। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है अगला पेज, इसमें आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे और रिज्यूमे यानी अपनी सीवी लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद अपना टेस्ट लिखेंगे कि आपने जीआरई दिया है कि नहीं दिया, या प्लान करना चाह रहे देने के लिए तो नो। उसके बाद अपने इंग्लिश टेस्ट बताएंगे कि आपने दिए हुए हैं कि नहीं। ये ये सारी नीचे लिस्ट होगी, वो आपने यस नो कर लेना है, जो भी, अगर आपने दिया है तो यस, नहीं दिया तो नो। अगर दिया है तो फिर आपको डिटेल भी ऐड करना पड़ेंगे, वो ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने किसी रिसर्च पोस्टर और पब्लिकेशन में हिस्सा लिया है तो आप यस करेंगे, यहाँ पे आप उसकी डिटेल लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आप सारी
इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे कि आपका रिसर्च पेपर था, रिव्यू पेपर था, जर्नल का नाम क्या था, ये कॉन्फ्रेंस जहाँ भी आपने प्रेजेंट किया, ये सबमिट किया। यहाँ डेट वगैरह, स्टेटस लिखेंगे, अंडर रिव्यू या अगर पब्लिश है तो पब्लिश। अगर आपके एक से ज़्यादा तो फिर यस पे करके अगले की डिटेल ऐड कर देंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने रेफरेंसेस के बारे में लिखना है। तो आपने सबसे पहले ये प्रीवियस चूज करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद प्रोफेसर की पोजीशन लिखनी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है। फिर आपने अपना रिलेशनशिप बताना है अपने प्रोफेसर के साथ, कि वो आपके सुपरवाइजर हैं या आपको पढ़ाया हुआ उन्होंने। इसके बाद अगर उनका फ़ोन नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उनका ईमेल एड्रेस लिखें और यहाँ पे उनकी कंट्री और स्ट्रीट एड्रेस लिख देंगे आप। और यहाँ से डायरेक्ट आपके रिकमेंडर को ये लेटर चले जाएगा, ये एक इनको लिंक मिलेगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे सेंड टू रिकमेंडर, तो आगे उनको मिल जाएगा एक ईमेल के ऊपर आपका नाम लिखा होगा कि इन्होंने, इनके लिए आप रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करें, तो वो अपलोड करेंगे। तो ये आपने तीन चूज करने हैं आपके लिए। उसके बाद आपने इमरजेंसी कांटेक्ट में लिखना है नंबर किसी का। तो आप बताएंगे कि आपके क्या लगते हैं, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर, उसका नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कंट्री, स्टेट, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड। उसके बाद आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट आपने अदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अदर इंफॉर्मेशन में आपने लिखना है कि अगर आपको पहले इस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया और उन्होंने आपको आईडी दी हो तो यहाँ लिख देंगे। अगर आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या क्लोज पर्सनल रिलेशन इसका एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी का, नो। फिर आपने बताना है कि आपकी फैमिली में से कोई है, क्या आपकी फैमिली में से किसी ने ये डिग्री ली है, नो। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को पहले कहीं अटेंड किया हो एज अ विजिटिंग स्टूडेंट या किसी इवेंट पे, तो नीचे आपने सेलेक्ट कर देना है यस या नो में से कुछ। उसके बाद वो आप बताएंगे कि आपने कहाँ से सुना इसके बारे में, तो यहाँ आप लिखेंगे अदर्स और नीचे यूट्यूब लिख देंगे। या फिर अगर आपने कहीं और से सुना है तो यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन मैच हो रहा है तो क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं। आपने सिग्नेचर पे आपने यहाँ पे जस्ट अपना नाम लिख देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट फिल है। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने फिल की है उसमें क्या क्या एरर है, कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने जब फिल किया तो उसमें ये आ गया, उसमें ये मैरिटल स्टेटस मैंने शायद नहीं लिखा या मिसिंग हो गया। उसके बाद पर्सनल बैकग्राउंड में परमानेंट एड्रेस नहीं लिखा। प्रोग्राम में मैंने प्रोग्राम नहीं चूज़ किया कि एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। एजुकेशन हिस्ट्री में आपने मैंने बीएस की डिग्री नहीं ऐड की। और रेफरेंस भी मैंने 1 लिखा था, तो ये मैंने 3 सबमिट करने हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको उसी पेज पे ले जाएगा पर्सनल बैकग्राउंड वाले। यहाँ पे जाके आपने मैरिटल स्टेटस ऐड कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके जो चीज़ मिसिंग है वो ऐड कर लेंगे। इसी तरह आप ये तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पे कुछ भी शो ना हो, यानी कि सारे एरर्स खत्म हो जाए। इसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपने सबमिट कर देना है। तो दैट्स हाउ यू अप्लाई फॉर किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।